तकब्बर और गरूर की तारीफ क्या है? महमूद साहब आप भी जानते हैं। वही बात की कि अपने से शुरू करते हैं, पहले अपनी इस्लाह होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। देखें ना, नीवे पैर हमेशा आज नाम का मुसलमान कह सकते हैं। तकलीफ हो रही है, रमजान क्यों है, मतलब उनको सीटें नहीं मिल, होके बंद हो चुके हैं, उनको तकलीफ है ना। रमजान हम तो कहते हैं सारा साल ही अल्लाह के फजल से रमजान का महीना रहे। हम जो है ना, खासकर मुबल्लिगीन हज़रात, इसमें हमें बहुत पाबंद रहना चाहिए, क्योंकि हम दीन के मुबल्लिग हैं। हम तकरीर सुनाते हैं तो सुनने की भी जो है ना वो बर्दाश्त होनी चाहिए। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। आज कारी समीउल्लाह साजिद साहब वही बात की कि अपने से शुरू करते हैं, पहले अपनी इस्लाह होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। देखें ना, नीवे पैर हमेशा आज हमको उदास करके मेहमान जा रहा है, आमने का करके वादा रमजान जा रहा है। फाज़िल नौजवान मौलाना ज़ुबैर कासमी साहब वास्ते दुआ है जी, अल्लाह साढ़े भाई नूं सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। कि जितनी बातें आपने की अपनी मर्जी से की कि मैंने करवाई, सवाल किया गया है उसका जवाब मैंने तो नहीं आपको पहले बताया। ठीक है, तुसी माशाअल्लाह जो सवाल कीते शरण ठीक ने, मैं उन्हां दा जवाब दे रहा। डिलीट नहीं होना दोबारा। नहीं डिलीट ऐसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कारी समीउल्लाह साजिद हाफिज़हुल्लाह, आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक जा रहा है और जिस हवाला से रमज़ान में करने वाले अमाल जो हैं इसके मुतालिक भी गुफ्तगू होगी कारी समीउल्लाह साजिद हाफिज़हुल्लाह से। ये पंजाबी ख़तीब हैं और जिस हवाला से गुफ्तगू होगी वो भी आपके सामने। कारी बिन्यामीन आबद साहब की आवाज़ नहीं, मतलब मैं अंदाज़ कहूँगा, और जो शीला अंदाज़ कारी बिन्यामीन आबद हाफिज़हुल्लाह के अंदाज़ में ये अक्सर उनकी नाते भी पढ़ते हैं। और मज़ीद भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी रमज़ान में करने वाले जो अमाल हैं। सबसे पहले तो जी वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम, क्या हाल है जी? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, रमज़ान मुबारक जा रहा है जी। जिस तरह आया, जो मामलात हमने नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अब रमज़ान जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता मसाजिद भी खाली हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? बस यही मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला जो है ना, हम मुसलमानों को हदायत नसीब फरमाए, चूँकि रमज़ान जो है ना एक रिफ़्रेशर कोर्स है एक माह का। तो ये पैगाम है हमारे लिए अल्लाह का और नबी अलैहिस्सलाम का। ये सारी ज़िंदगी इस तरह ही गुजारनी है जैसे मतलब रमज़ान में हम पाबंद होते हैं नमाज़ों के, रोज़ों के, शरा के। तो जो मुसलमान होता है ना, वो मुसलमान ब्रेलर मुसलमान नहीं होता, वो मुसलमान मौसमी मुसलमान नहीं होता। मुसलमान को सदा बहार रहना चाहिए। तो यही पैगाम है कि रमज़ान से हट के जो है ना वो अल्लाह ताला की याद ऐसे ही रखनी चाहिए ज़िंदगी भर जैसे हम रमज़ान में अल्लाह को याद करते हैं। तो बस मेरा तो यही पैगाम है कि हम जो है ना मुसलमान, हमारे ऊपर ज़वाल का सबब भी ये है तो हम एक महीना अल्लाह को याद करते हैं और 11 महीने शैतान के होते हैं। अब एक महीने से भी दिन कम हो रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे जो आम मुसलमान हैं, जिनको आप नाम का मुसलमान कह सकते हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है, रमज़ान क्यों है, मतलब उनको सीटें नहीं मिल रही और वो देख रहे हैं खोखे बंद हो चुके हैं और उनको तकलीफ़ है ना रमज़ान की। हम तो कहते हैं सारा साल ही अल्लाह के फजल से रमज़ान का महीना रहे। महमूद साहब जी बिल्कुल। अच्छा, तकब्बर और गरूर की तारीफ़ क्या है, ये किसे कहते हैं? महमूद साहब आप भी जानते हैं ये तारीफ़। अल्लाह अकबर, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। जो गरूर तकब्बर है ना, बंदा खुद को समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सामने वाला जो है वो कुछ भी नहीं है। तो जो गरूर है, तकब्बर है, ये अल्लाह की चद्दर है और जिसने अल्लाह ताला की चद्दर को हाथ जो है ना उसकी तरफ बढ़ाया, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उसको तबाह कर दूंगा। ये तकब्बर मुझे जचता है, मैं रब्बे कायनात हूँ, इंसान को नहीं जचता। ये तकब्बर अल्लाह की सिफत है कि मैं बहुत चीज़ हूँ। हाँ बिल्कुल। मतलब ये तकब्बर गुरूर आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम जो है ना खासकर मुबल्लिगीन हज़रात, इसमें हमें बहुत पाबंद रहना चाहिए क्योंकि हम दीन के मुबल्लिग हैं। हम तकरीर सुनाते हैं तो सुनने की भी जो है ना वो बर्दाश्त होनी चाहिए। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आलम दीन सबसे पहले अपने से शुरू करते हैं, ठीक है। ये ख़तीब हज़रात, आज कारी समीउल्लाह साजिद साहब वही बात की कि अपने से शुरू करते हैं, पहले अपनी इस्लाह होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने की है। जी जी। देखें ना, नीवे पैर हमेशा आजिज़। हम तो उलमा के जूतों की खाक जैसे भी नहीं। आपने आम आवाम को पहले नहीं, आपने अपने आप को पहले किया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना मंजूर अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मैंने 5 साल मौलाना के साथ गुजारे हैं शेर पंजाब। पंजाब, मौलाना मंजूर साहब।
اور کیسا پایا آپ نے؟ ہائے ہائے بات ہائے چلی گئی ہے۔ کچھ نہ پوچھیں جی، وہ عظیم شخصیت ہیں، بردباری میں، اخلاق و کردار میں، اور یقینی بات ہے مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ مبلغین کے استاد بھی ہیں۔ میرے علاوہ جو آپ کو بھی ملیں گے تو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ بس میرے ہی دوست ہیں۔ میں نے 4-5 انٹرویو کیے، اسی لیے تو کیے، مطلب وہ الحمدللہ ماشاء اللہ، محبت کا ڈیپو ہے۔ بالکل جی، ہمارے تمام علماء کرام، مبلغین، علماء اہل حدیث، الحمدللہ سارے ایک سے بڑھ کے، اور خاص کر میں ادھر یہ بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں میں پہلے جو ہے نا میرا جو انداز تھا دوران طالب علمی مدرسہ میں جس پہ ہم نے انٹرو لگایا وہی بات کرنے لگے۔ مدرسہ میں پڑھتے حضرت قاری خطیب پاکستان قاری محمد خالد مجاہد صاحب کا میرا انداز تھا، تو وہ 8-10 سال میں ان کے مطلب انداز میں بیانات کرتا رہا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیانات میں سنتا تھا، اور ہمارے نوجوان مبلغ حضرت قاری محمد بنیامین عابد صاحب، اور یقین جانے الحمدللہ قاری خالد مجاہد صاحب ہیں، مولانا منظور صاحب ہیں، اور حافظ قاری بنیامین عابد صاحب ہیں۔ میں قاری بنیامین عابد صاحب کا، قاری خالد مجاہد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، ان کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اور قاری بنیامین عابد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ کوئی میں دکھاوا نہیں کر رہا، ان شخصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، ان کی آواز کی وجہ سے الحمدللہ، اور مطالعہ چاہے الحمدللہ میرا خود کا ہوتا ہے، قاری بنیامین عابد صاحب جو ہے ان کے شعار مل جاتے ہیں وہ میں پڑھ لیتا ہوں، اور جو ہے وہ واقعات مل جائیں تو وہ تو رد و بدل ہو ہی جاتی، مگر الحمدللہ تکبیر مسجد لاہور میں خطبہ جمعہ پڑھا رہا ہوں، حاجی عبد القیوم صاحب ہیں، وہ بڑے میرے محسن ہیں الحمدللہ، وہاں پہ مولانا پسروئی صاحب نے خطبہ جمعہ ابھی کافی عرصہ پڑھایا، اور امیر حمزہ صاحب، اب میں یہ 7واں سال شروع ہے الحمدللہ، آپ میرے خطبات جمعہ چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ جی جی ماشاء اللہ۔ حسد بغض کی تعریف ذرا کریں۔ دیکھیں حسد بغض مطلب آج کل تو عام پایا جاتا ہے نا جی، یہ جو بغض ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن فرشتے جو ہیں نا اللہ کے سامنے آپ بندے کے اعمال کو پیش کریں گے، تو ویسے بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے سوموار اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں نام اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ ان کے اعمال کو، ان لوگوں کو عملوں کو کیا کرنا ہے، ان کے روزوں کا کیا کرنا ہے، ان کی سحری افطاریوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ان کے اعمال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، جو ماں سے بڑھ کے پیار کر رہا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں ان بندوں کے اعمال کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ آپس میں بغض رکھتے ہیں، تو جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے میں ان کے نامہ اعمال کو، ان کی نیکیوں کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نا یہ جو ہے حسد اس طرح جو ہے نا نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، حسد کی وجہ سے بندے کے اعمال تباہ۔ بھائی جان حسد کی وجہ سے محمود صاحب ہماری نیکیاں تباہ، ہماری نمازیاں تباہ، ہمارا جی کرے گا کہ ہم جو اعمال کریں، جو نیکیاں کریں وہ تباہ ہو جائیں معاذ اللہ۔ اس لیے میں تو یہی سمجھوں گا یہ آپس میں خود میں جلتے رہنا، خود کا بیڑا اس گرک۔ کو عزت ملی ہے، کیوں ملی ہے؟ دیکھیں ان العزت للہ جمیعا، مطلب یہی حسد ہے نا؟ جی ہم تو کسی پہ اعتراض بھی نہیں کرتے، سارے علماء ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن کاروباری لائن میں بھی آپ دیکھیں نا کہ اس کو عزت ملی ہے، یہ آگے کیوں جا رہا ہے، یہ چیز عام پائی جاتی ہے۔ جی 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 بالکل، تاجر حضرات بھی ہیں، مطلب ایک اصلاح کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، پوری رات پروگرام ہوتے ہیں لیکن اصلاح کے لیے عوام مطلب کیوں نہیں مان رہی، کیا کمزوری ہے اس چیز؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا میرے سے بڑھ کے سارے علماء ہیں اللہ کے فضل سے، میں تو طالب علم ہوں، ہماری کمی ہے، یہ لوگ جو ہے نا سیدھے رستے پہ نہیں آ رہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر میرا بیان سن کے کوئی بات قرآن و حدیث کی وہ سیدھے رستے پہ نہیں آ رہے تو میں سمجھوں گا میرے میں کمی ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں تو یہی کہوں گا 1-2 خطباء کو بلانا چاہیے تاکہ جو ہے نا سونے کا وقت بھی مل جائے۔ میں خود ایک بات ایڈ کر رہا ہوں کہ شیخ مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب یہاں پہ فیصل آباد میں میرا درس قرآن تھا، وہ بھی تشریف لے آئے، تو کھانے پہ میں نے پوچھا مولانا تہجد کی رکھتے ہیں کتنی ہونی چاہیے، حالانکہ مجھے پتا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کم از کم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں،
ਤੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਤੀਬ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਹੱਜਦ ਦੀਆਂ ਰਕਤਾਂ 'ਚੋਂ ਡੇਢ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ। यानी कि क्या मतलब है कहने का, कम अज़ कम 2 भी तक तहज्जुद की रकत की नमाज 2 रकत भी पढ़ ली जाए तो वो भी बेहतर। उलमाए किराम को, मुबल्लिगीन को चाहिए उनकी शब जिंदा हो। तो जब शब जिंदा होगी अल्लाह के फजल से हम जो दीन के दाई असली मानों में बनेंगे अल्लाह के फजल। माशाल्लाह जी। अच्छा, आम आवाम के लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? जी, आम आवाम के लिए यही पैगाम है जो ये जो सोशल मीडिया का दौर है, फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, ये अल्लाह इस्तेमाल है, इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। ये आपकी मेमोरी है, ये फ़िल्म चल रही, क़यामत के दिन आपको अल्लाह के यहाँ शर्मिंदा ना होना पड़े। अच्छी रिकॉर्डिंग करवाएं और जो सोशल मीडिया है आप उसको देखें, मगर कुरान और हदीस के मजमूए को देखें, वहाँ पे कुरान पाक मुतरजम पड़े हुए हैं। आप ठीक है खबरें सुने, मतलब हाल अहवाल मुल्क के और बैनुल अक़वामी देखें, मगर इसमें जो है ना अपना गुनाह ऐड ना करें। नाज़रीन, मुख्तसर सा प्रोग्राम हम करना चाह रहे थे और बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम वो सवाल नहीं कर रहे। अच्छा मौलाना, MS चैनल के हवाला से आपने आखिरी अपनी राय दें, और इसमें एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा, आया कि ये जितनी बातें आपने की अपनी मर्ज़ी से की कि मैंने करवाई हैं, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से अगर सवाल किया गया है उसका जवाब मैंने तो नहीं आपको पहले बताया। जी, MS इस्लामिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, तबलीग का बहुत अच्छा ज़रिया है। और मेरे भाई आप जो महमूद साहब हैं, मेरे छोटे भाई हैं, अल्लाह के फजल व एहसान से बल्लिगू अन्नी वलो आया MS इस्लामिक सेंटर, और तमाम उलमाए किराम को आपने मुतारफ़ करवाया, और उलमा आपके प्लेटफार्म से दीन की तबलीग की इशाअत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आप ये जो है ना आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। ठीक है, तुसी माशाअल्लाह जो सवाल कीते ने ਉਹ ਸ਼ਰਨ ठीक ने, मैं उन्होंने जवाब दे रहा। वो डिलीट नहीं होना दोबारा इंटरव्यू? नहीं, डिलीट ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं, मगर जी डिलीट कर दी थी जाए। बहरहाल मैं आखिर ते ही कहूँगा जी, हाफिज़ बिनियामीन साहब नूं अल्लाह पाक, बिनियामीन आबद साहब सेहत तो ईमान वाली जिंदगी दे। वल्ला मैं अपने दिल तो उन्हां दी इज्जत एहतराम बड़ा करना। हमारी जमात के माया नाज खतीब है जी। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी। मैं तो मेरे तो मुशफ़िक मेहरबान ने, मेरे भाई ने, अल्लाह पाक उन्होंने होर मज़ीद तरक्कियां दे, मरकज़ इखलास हो माशाअल्लाह बना रहे ने। ये जुमा उन्होंने वहीं पे पढ़ाया। अल्लाह ताला असी ते हथ चुक के दुआ करने, अल्लाह ने उन्हें कामयाब फरमाए। मुखलिसाना साड़ियाँ दुआवां उन्हां नाल। देखें ये दुआ हम उनके लिए नहीं, हम तमाम के लिए दीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह क्योंकि ताला वो वहाँ पे तबलीग का काम करेंगे, सदका जारिया सबके लिए है। जी जी बिल्कुल, मैंने ख़ास इसलिए किया क्योंकि मैंने अंदाज़ जो अपनाया ना उनका, अल्लाह ताला ने पहले तो जो है ना कुछ मैंने तकारीर भी ली, मगर अल्लाह के फजल से मैं जो है ना मुताले अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैंने मदरसा माशाल्लाह बुखारी शरीफ पढ़ी है, तो मैं चाहे अंदाज़ कारी साहब का और उनका मिक्स हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुतबात जुमा उठा लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ मेरी मेहनत नज़र आएगी अल्लाह के फजल। अच्छा जी, कारी बिनियामीन आबद साहब के अंदाज़ और अपने अंदाज़ में रमज़ान जा रहा है नज़म सुनाए। हाय हमको उदास करके मेहमान जा रहा है, आने का करके वादा रमज़ान जा रहा है, रमज़ान जा रहा। हो ना हो, रमज़ान वादा करके जा रहा है, मैं आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। रहमत का ये समंदर, बरकतों का ये दरिया, खुशियाँ हजार देकर ज़ीशान जा रहा है, आने का करके वादा रमज़ान जा रहा है। एक और भी जुमला है माशाल्लाह, दिल ज़ख्म ज़ख्म लोगो रमज़ान जा रहा है, दिल ज़ख्म ज़ख्म लोगो रमज़ान जा रहा है, करके उदास सबको, करके उदास सबको मेहमान जा रहा है, दिल ज़ख्म ज़ख्म लोगों
رمضان جا رہا ہے. آخر تے حضرت فاضل نوجوان مولانا زبیر قاسمی صاحب واسطے دعا ہے جی, اللہ ساڈے بھائی نو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ساڈے تمام علماء کرام اللہ صحت و ایمان والی زندگی. آمین جی آمین. ناظرین, قاری سمیع اللہ ساجد حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جس حوالہ سے گفتگو ہوئی رمضان میں کرنے والے اعمال, کچھ پہ ہم گفتگو کر سکے, ٹائم کی قلت کی وجہ سے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.